हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स लर्निंग ऑर्चर्ड। जैसा कि आजकल हम लोग स्टोरी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आज की स्टोरी ट्रांसलेशन में स्टोरी का नाम है रीप एज यू सो। रीप मतलब किसी चीज को काटना, और एज यू सो काटना मतलब फसल काटने से है। एज यू जैसा तुम, सो मतलब बोना। तो जैसा बोगे वैसा काटोगे, मतलब जैसा काम हम करेंगे हमको फल भी वैसा ही मिलेगा। हम बुरा करेंगे तो हमारे संग बुरा होगा, हम अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा ही हमारे साथ आगे होगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करें। सेठ धर्मदास वॉज अ मैन ऑफ रिलीजियस नेचर। सेठ धर्मदास वॉज थे या था, अ मैन एक आदमी, ऑफ रिलीजियस नेचर। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक और नेचर है प्रकृति। तो सेठ धर्मदास एक धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति था। ही अटेंडेड, उसने अटेंड करना मतलब होता है भाग लेना, कहीं पर भाग लेना किसी चीज में, और अटेंडेड हो गया उसका सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस। तो उसने भाग लिया डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस का मतलब होता है प्रवचन, तो उसने प्रवचन में भाग लिया। वंस अ होली मैन सजेस्टेड। वंस मतलब एक बार, अ होली मैन यानी एक पवित्र व्यक्ति, यानी पवित्र व्यक्ति मतलब कोई पुजारी रहा होगा, उसको हम बोलते हैं होली मैन। होली मैन सजेस्टेड, सजेस्ट करना मतलब होता है किसी को राय देना। तो सजेस्ट का मतलब हो गया राय, और सजेस्टेड यानी राय दी। तो एक बार एक पवित्र व्यक्ति ने उसे राय दी। यू आर अ मैन ऑफ चैरिटी। यू मतलब तुम हो, अ मैन ऑफ चैरिटी एक व्यक्ति, ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान। तो तुम दान देने वाले व्यक्ति हो। यू मस्ट बिल्ड अ टेम्पल। यू मतलब तुम, मस्ट करना चाहिए, बिल्ड बनाना, अ टेम्पल यानी एक, टेम्पल मतलब होता है मंदिर। मतलब तुम्हें एक, बिल्ड मतलब होता है, बिल्ड का क्या मतलब हुआ, निर्माण, यानी तुम्हें एक मंदिर का निर्माण करना चाहिए। इट विल अर्न यू अ ग्रेट क्रेडिट इन हेवेंस। इट मतलब यह है, विल अर्न दे, अर्न का मतलब होता है कमाना। तो यह कमाएगा क्या, विल अर्न, यहाँ विल अर्न है तो ये क्या हो गया फ्यूचर। विल हम फ्यूचर में लगाते हैं, और अर्न क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ये क्या हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इट विल अर्न ये है कमाएगा, यू अ ग्रेट मतलब इससे, यहाँ इट का मतलब इससे है, इससे कमाओगे यू तुम, अ ग्रेट क्रेडिट इन हेवेंस एक, ग्रेट मतलब बहुत या महान या बहुत अच्छा। क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय, इन हेवन मतलब ये आपको स्वर्ग में, हेवन मतलब है स्वर्ग, तो इससे आप स्वर्ग में एक बड़ा श्रेय अर्जित करेंगे। ठीक। ओ सेंट, उन्होंने कहा अरे पुजारी, अरे सन्यासी, अरे साधु। सेंट का मतलब होता है साधु, सन्यासी। अरे साधु, इफ इट इज योर विश, इफ अगर, इट इज यह है, विश का मतलब हुआ तुम्हारी कामना, एंड एडवाइस, और एडवाइस का क्या मतलब होता है किसी को किसी चीज के बारे में सलाह देना। ठीक। तो हे साधु, अगर यह आपकी कामना है, कामना और सलाह है, आई विल स्टार्ट द वर्क ऑन अ ग्रैंड टेम्पल राइट अवे। आई विल यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है, ठीक, वो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आई विल, मैं, विल स्टार्ट मतलब मैं शुरू कर दूंगा, द वर्क ऑन अ ग्रैंड टेम्पल, काम ऑन अ ग्रैंड टेम्पल, किस पर काम, बहुत विशाल मंदिर पर राइट अवे मतलब अभी तुरंत। राइट अवे का मतलब होता है अभी तुरंत।
तो अगर उसने कहा कि हे सन्यासी, अगर ये आपकी कामना और सलाह है तो मैं विशाल मंदिर पर काम अभी ही तुरंत ही शुरू कर दूंगा। सेठ धर्मादास सेड, सेठ धर्मादास ने कहा। से का पास्ट टेंस क्या होता है? सेड। द वर्क ऑन द टेम्पल वॉज स्टार्टेड द वेरी नेक्स्ट डे। द वर्क मतलब काम, ऑन द टेम्पल मंदिर पर, वॉज था, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टेड उसका पास्ट टेंस हुआ, शुरू हुआ। द वेरी नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे मतलब कल का दिन, जो आने वाला कल का दिन है या अगला दिन। तो टेम्पल पर काम या टेम्पल का काम अगले ही दिन शुरू हो गया। अ बिग लेबर फोर्स वॉज एम्प्लॉयड। अ बिग मतलब एक बड़ी, लेबर मतलब क्या होता है? मजदूर, और फोर्स मजदूर की पूरी बल। अ बिग लेबर फोर्स वॉज एम्प्लॉयड मतलब एक बड़ी, लेबर फोर्स का मतलब होता है श्रम बल, वॉज एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है? नियुक्ति करना। एम्प्लॉय मतलब नियुक्त, नियुक्ति, और यहाँ पर क्योंकि पास्ट टेंस है तो ईडी लग गया है, तो एक बड़ी श्रम बल की नियुक्ति की गई। एंड द टेम्पल केम अप फास्ट, और द टेम्पल मंदिर केम अप फास्ट। केम अप फास्ट का मतलब यहाँ पर है जल्दी बन गया। फास्ट मतलब होता है जल्दी, और केम अप मतलब बन गया। नाउ वुड वर्क, वुड वर्क का मतलब है लकड़ी का काम, वुड मतलब लकड़ी, वर्क मतलब काम। अब लकड़ी का काम वॉज गोइंग ऑन था, गोइंग ऑन मतलब चल, गो का मतलब होता है चलना, और आईएनजी लग गया तो गोइंग चल रहा था। ये क्या हो गया? वर्क प्लस आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब लकड़ी का काम चल रहा था। द कारपेंटर्स वर सॉइंग अ बिग लॉग ऑफ वुड। द कारपेंटर, कारपेंटर मतलब बढ़ई, वर सॉइंग, सॉ का मतलब क्या होता है? काटना किसी चीज को, सॉ मतलब काटा, और आईएनजी लग गया तो यहाँ पर हो गया सॉइंग। तो बढ़ई काट रहे थे अ बिग लॉग ऑफ वुड, एक बड़ा, लॉग मतलब है लट्ठा, ऑफ वुड लकड़ी का, यानी बढ़ई एक लकड़ी का लट्ठा, एक बड़े लकड़ी का लट्ठा काट रहे थे। द वर्क वॉज स्टॉप्ड फॉर द नाइट, काम स्टॉप मतलब बंद हो गया, फॉर द नाइट रात के लिए, रात भर के लिए काम बंद हो गया। द कारपेंटर्स पुट अ वेज, बढ़ई ने पुट रख दिया, अ वेज, वेज मतलब कील, बिटवीन बीच में, द टू पार्ट्स ऑफ, किसके बीच में? दो हिस्सों के बीच में, किसके? ऑफ द हाफ सोन लॉग, जो आधा उन्होंने लट्ठा काटा था, पूरा लट्ठा काट नहीं पाए थे, तब तक रात हो गई थी, तो आधा जो लट्ठा काटा था उसके दो हिस्से थे, तो उनके बीच में एक कील रख दी, लॉग, टू कीप देम अपार्ट, उन दोनों को अलग अलग रखने के लिए। फॉर द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब होता है अपनी सुविधा, किसी की मतलब सुविधा, तो देम अपार्ट फॉर द सुविधा के लिए, ऑफ द सॉइंग नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर से काटने के लिए। तो क्या हुआ? बढ़ई ने दो हिस्सों के बीच में जो आधा कटा हुआ लट्ठा जो था, उसके दोनों हिस्सों के बीच में एक कील रख दी, जिससे उनको अलग रखा जा सके, अलग, उनको उन हिस्सों को अलग अलग रखने के लिए, फॉर अपनी सुविधा के लिए, अगले दिन फिर से उसको काटने के लिए। द सॉ वॉज टेकन ऑफ, द सॉ, यहाँ पर सॉ आरी जिससे काटते हैं ना, आरी, वॉज टेकन ऑफ, आरी से काट रहे थे वो, टेकन ऑफ मतलब निकाल ली। एंड द कारपेंटर्स वेंट होम, और बढ़ई, वेंट मतलब चले गए अपने घर। तो आफ्टर देयर डिपार्चर अ ग्रुप ऑफ मंकी, आफ्टर मतलब बाद में, देयर यानी उनके, डिपार्चर मतलब होता है जाने के बाद, तो मतलब जाना, तो उनके जाने के बाद अ ग्रुप ऑफ मंकी यानी कि एक बंदरों का झुंड, अराइव मतलब, अराइव का मतलब होता है कहीं पहुंचना, देयर बाय चांस, बाय चांस मतलब संयोग से। तो उनके जाने के बाद यानी बढ़ई जब चले गए, तो उनके जाने के बाद एक ग्रुप ऑफ मंकीज यानी एक बंदरों का झुंड
वहां आया, संयोग से वहां आया। द नॉटी मंकीज फ्रॉलिक्ड ऑल ओवर द हाफ बिल्ट टेम्पल, द रूफ, फ्लोर्स एंड द वॉल। द नॉटी मंकीज, बंदर तो वैसे भी बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, तो जो शैतान बंदर थे, फ्रॉलिक्ड, खिलखिला रहे थे, ऑल ओवर द हाफ बिल्ट टेम्पल, चारों तरफ आधे बने हुए मंदिर, छत, जमीन और दीवारों पर। अ मिस्चीफ मॉन्जर यंग मंकी सैट ऑन द लॉग। एक बदतमीज, मिस्चीफ मतलब जो बहुत बदतमीज हो, जो शैतानी, बहुत ज्यादा शैतान हो, मॉन्जर यंग मंकी छोटा बच्चा होगा, छोटा मंकी, मॉन्जर उसका मतलब एक प्रजाति होती है बंदर की। तो एक छोटा बंदर सैट ऑन द लॉग लट्ठे पर बैठा। सिट का सेकंड फॉर्म सैट होता है, लट्ठे पर बैठा। इट फिडल्ड विद द वेज, और जो वेज थी यानी जो वहां पर कील थी उसके संग शैतानी करने लगा। ठीक, फिडल करना मतलब उसकी छेड़छाड़ करना, तो उस कील के साथ छेड़छाड़ करने लगा। एंड ट्राई टू टेक इट ऑफ, एंड ट्राई का पास्ट फॉर्म ट्राइड है, तो और कोशिश करने लगा। टू टेक इट ऑफ, टू टेक मतलब लेना, इट ऑफ मतलब बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। द सॉन पार्ट, कटे हुए हिस्से से, यानी वो बंदर क्या, वो जो बदमाश बंदर था वो, उसने क्या किया, वो जो वहां कील लगा के गए थे जो बढ़ई, उसके संग छेड़छाड़ करने लगा और उसको कटे हुए हिस्से में जो वो लगी हुई थी उससे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। ही ट्राइड हार्ड टू डिसलॉज, मतलब ही ट्राइड यानी वो उसने कोशिश की, हार्ड टू डिसलॉज, डिसलॉज का मतलब होता है बाहर निकालना किसी चीज को, कोई फंसी हुई चीज है उसको बाहर निकालना। तो उसने बहुत ज्यादा मतलब हार्ड मतलब बहुत कोशिश की उसको बाहर निकालने की, कील को। एन ओल्ड मंकी टोल्ड हिम नॉट टू डू दैट, एक ओल्ड मंकी, एक बूढ़े बंदर ने कहा, टेल का सेकंड पास्ट टेंस टोल्ड, तो एक बूढ़े बंदर ने कहा उससे, हिम नॉट टू डू, मत करो, दैट इसे मत करो, मतलब जो काम कर रहा था उसको करने के लिए उसने मना किया। बट द नॉटी वन वुड नॉट लिसन, लेकिन उस शैतान ने, नॉटी मतलब शैतान, उस शैतान ने उसकी नहीं सुनी। वुड नॉट लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना, उसकी नहीं सुनी। ही इनफैक्ट ट्राइड हार्डर, और असल में, इनफैक्ट का मतलब होता है असल में, ट्राइड हार्डर और कोशिश करने लगा, मतलब जितनी पहले कोशिश कर रहा था वो उसको निकालने की और अधिक कोशिश करने लगा। मीनवाइल यानी तभी, यानी उसी समय, हिज टेल वॉज हैंगिंग, उसकी पूंछ, वॉज हैंगिंग लटक रही थी। ये वॉज हैंगिंग में यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हैंग क्या, हैंग है एक वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, और क्योंकि वॉज लगा हुआ है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो उसी समय उसकी पूंछ लटक रही थी। थ्रू द लॉग पार्ट्स वेज्ड अपार्ट, कहां पर लटक रही थी, जो लट्ठे पर जो कील लगी हुई थी जिससे उसको अलग किया गया था, वहां उसके बीच में लटक रही थी वो। वन ग्रेट एफर्ट, एक बहुत ज्यादा जब उसने कोशिश करी, सिर्फ एक, जो मतलब वो कोशिश पे कोशिश करता जा रहा था, और एक सबसे बड़ा जो एफर्ट था, जो उसकी कोशिश थी, एक उसने बहुत ज्यादा कोशिश की। एंड वेज फ्लू आउट, फ्लू मतलब उड़ जाना, उड़ गई, तो और कील उड़ के चली गई, मतलब वहां से निकल के हट गई। द वेज्ड पार्ट केम टूगेदर, जो वेज मतलब कटा हुआ, तो कटा हुआ हिस्सा, पार्ट, केम टूगेदर, केम कम का सेकेंड फॉर्म, आ गए, टूगेदर मतलब साथ में। तो बीच में जब वो कील यहाँ पर लगी हुई है और उसके बीच ही में उसकी पूंछ चली गई, तो क्या हुआ, जब उसने कील निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश की तो कील हट के दूर चली गई। तो वो जो कटा हुआ हिस्सा था जिससे कील उन दोनों हिस्सों को अलग अलग करी हुई थी, वो एक दूसरे से साथ में आ गई। विद अ फोर्स क्लैंपिंग द टेल ऑन द मंकी, विद अ फोर्स मतलब बहुत तेजी से, क्लैंपिंग मतलब होता है दबना, क्लैंप मतलब होता है दबना, दबाना। तो विद अ फोर्स बहुत तेजी से
दब गई द टेल ऑफ द मंकी, उस बंदर की पूंछ। तो जैसे ही वो वेज जो था यानी कील जैसे ही हट गई, दोनों जो लट्ठे के दोनों जो हिस्से थे वो बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ आ गए, क्लैंपिंग द टेल ऑफ द मंकी, और मंकी की जो पूंछ थी उसमें फंस गई। द मंकी येल्ड एंड ट्राइड टू फ्री हिज टेल। येल मतलब होता है चिल्लाना। जब मंकी यानी बंदर चिल्लाया एंड ट्राइड टू फ्री हिज टेल, और कोशिश की फ्री हिज टेल, अपनी पूंछ को स्वतंत्र करने की, अपनी पूंछ को वहां से हटाने की, बट इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन यह था इम्पॉसिबल यानी असंभव था। द मंकी डाइड राइदिंग इन अ पेन। द मंकी बंदर, डाइड मतलब मर गया, राइदिंग इन अ पेन दर्द से कराह के। राइदिंग इन पेन मतलब होता है दर्द से कराहना, तो दर्द से कराह के वह मर गया। एक पिक्चर दिखाते हैं आपको। ये मंकी है, ये इस लट्ठे पे बैठा हुआ है, ये लकड़ी का लट्ठा है, यहाँ पर ये काट के गए थे, बीच में उसकी टेल लटक रही थी। अभी क्या हुआ, यहाँ पर एक कील वो लोग लगा के गए थे कि जब नेक्स्ट डे आएंगे तो इसको फिर से यहीं से काम शुरू कर देंगे, और उनको आसानी होगी, नहीं तो फिर से इतनी जगह करनी पड़ती है उनको। तो वो कील, ये बंदर जो है शैतानी में अपनी कील उसको निकाल दी, उसकी पूंछ यहाँ लटक रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो कील निकली वैसे ही दोनों लट्ठे के जो कटा हुआ हिस्सा था एक दूसरे के पास आ गए, और उसकी पूंछ उसमें फंस गई और वो दर्द से मर गया। इस स्टोरी में बताया है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो हमें उसको पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए, और अगर हम नहीं जान पाए हैं किसी कारणवश तो हमें उसमें जबरदस्ती अपनी नाक नहीं अड़ानी चाहिए। जैसे कि पहले जमाने के लोग कह गए हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब जैसा काम करोगे फल भी वैसे ही मिलेगा। अगर जीवन में अच्छा करोगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, और अगर बुरा करोगे तो उसका फल बुरा ही होगा। अब इस बंदर ने क्या किया, अपनी शैतानी की वजह से क्या किया, अपने ही नुकसान कर लिया और अंत में वह मर गया। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।